हाँ तो भाई सिद्धार्थ। राज भाई बोलिए। तो भाई छिड़ गया यूक्रेन चले। युद्ध। युद्ध छिड़ गया फिर भाई क्या करे। बचाना तो हम ही को है भाई यार। भाई है, कल मेरी है ना। फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। कीव जा रहा हूँ मैं। ओ सर। हाँ। मैं जो मैं जो वहां से वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो तुम्हें यहाँ से मैं भाई भी ने। एक वीडियो देख रहा यूक्रेन से है कि वहाँ वो लोग हैं मेडिकल पढ़ रहे हैं शायद वो लोग। हाँ हाँ, वो वो जिन लोगों का टेस्ट कर रहे हैं नीट वो। में एडमिशन नहीं होता है वो यूक्रेन रशिया में ही जाके पढ़ते हैं सारे लोग। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग को कम से कम रोमानिया ही पहुंचा दो या पोलैंड ही पहुंचा दो। तो वो लोग आ नहीं पा रहे हैं सर, आप कैसे जाएंगे? वैसे भाई भाई जा सकते हैं, जैसे फ्लाइट गई वहां पर, लोग उठा के लाई, और मतलब मैं जाएगी भाई तो खाली जाएगी। ऐसे ही जा रहा हूँ ना भाई। उसमें क्या है कि द नहीं है, वर्ल्ड आपको फ्लाइट की जरूरत है सर। द वर्ल्ड नीड्स बैटमैन राइट नाउ। नहीं बट यू डोंट नीड फ्लाइट, यू हैव योर प्राइवेट जेट ना। हेलीकॉप्टर है यार वैसे। जेट नहीं है और हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। नहीं भाई जेन्युइन क्या बोलते हैं, मेरे पास हेलीकॉप्टर है एक, और एक रॉकेट है। अभी प्लेन लिया नहीं है मैंने। 3 दिन हो गए भाई वॉर को। हम्म। और यार भाई मैंने सोचा था मैं ये लोग आपस में निपटा लेंगे, हमें नहीं कूदना पड़ेगा पर। तो अरे अच्छा 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 अच्छा, हमें मतलब मुझे लगा कि इंडिया की बात कर रहे हैं नहीं आप। नहीं, इंडिया ने तो एब्सटेन कर दिया ना कि नहीं भैया देखो हम तो, देखो हमारे दोनों भाई से रिश्ते एब्सटेन, अच्छे हैं। वो एब्सटेन इज इक्वल्स टू भाई रशिया का सपोर्ट ही हो तो। ऑब्वियसली। और फिर भाई, और भाई फिर रशिया आया। हम्म। अबे तू चुप रहो भाई, वीटो। तो भाई तो यही तो खेल है भाई सारा। इंडिया भाई क्यों इतने सालों से लड़ रहा है जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है। चाइना ही तो वीटो कर रहा है भाई। चाइना को हाँ किसने करी थी सबसे पहले, मुझे तो उसका नाम जानना है। ये क्या परमानेंट कंट्रीज के लिए? हाँ कभी तो मतलब शुरू से तो नहीं होगा ये तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, हाँ हाँ होपफुली हाँ। मतलब शुरू से नहीं होगा। और भाई परमानेंट मेंबर कौन कौन है? फ्रांस देख, यूएस रशिया चाइना का आई अंडरस्टैंड। यूएस, रशिया, जर्मनी, फ्रांस। यूके नहीं है? यूके भी है हाँ। तो पांच है भाई, छह कैसे बता दिया तूने? तो फिर जर्मनी नहीं है? हाँ जर्मनी नहीं है। तो भाई ये फ्रांस है। यूके और फ्रांस क्या कर फ्रांस रहे हैं भाई परमानेंट मेंबरशिप में? भाई हमसे तो ज्यादा है नहीं वो, देखो। भाई, भाई तो वर्ल्ड वॉर 2 में जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था ना, उन लोगों ने डोमिनेट किया है ना वहां पर। हम्म। भाई यार मुझे बेचारा गलत तो है जेलेंस्की। यार। देखो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। भाई 2022 ये में लड़ाई हो रही है, ये क्या तरीका है? ये सब थोड़ी ना होता है यार, देख कुछ हद तक के तो रसिया की तरफ से भी सही बात है। भाई अगर देखो पूरे, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, मुझे नहीं लगता कि मतलब, मैं समझ सकता हूँ जो डोनबास वाला रीजन है, क्राइमिया वाला रीजन था या जो भी है, मुझे क्राइमिया का एग्जैक्टली exactly कंफर्म नहीं है बट वो भी रीजन था जहाँ पे रशियन मतलब एथनिसिटी के लोग ज़्यादा हैं। हाँ 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 हाँ। है ना, वहाँ पे रशिया का सपोर्ट भी रहता है। ईस्टर्न यूरोप जो है ईस्टर्न वो, यूक्रेन। सॉरी ईस्टर्न यूक्रेन, वो सपोर्ट करता है रशिया को, है प्रो ना, रशिया है। तो उसका आई अंडरस्टैंड, बट ये रशिया ने तो भाई कीव और ये लेविव वगैरह के जितने भी वेस्टर्न शहर हैं उसमें जाके हाँ। मतलब, है ना। नहीं अब ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया, मुझे लग रहा था कि ये यहाँ रुक जाएगा। इन्होंने 2 इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दी है, हम्म। अब ये रुक जाएंगे। बट पता नहीं यार वो लोग वहां तक क्यों पहुंच गए। भाई मुझे ये पावर गेम लग रहा है पुतिन का, क्योंकि वो मतलब समझ रहा है, उसको चाहिए कि हो सकता है उसकी पॉपुलैरिटी डाउन जा रही हो क्योंकि अभी भाई जो वो पुतिन भाई बढ़िया सीन, आदमी है वैसे। अब एक मिनट रुक जा मैं बोल दूं पहले। जो हाँ बोल बोल। वो सीन हुआ था ना उसका, जो उसका जो मेन ऑपोजिशन लीडर है उसको जहर वहर दिया था, फिर वो बच के भाग गया था। फिर जर्मनी से जब वो मतलब वो भी दिलदार आदमी था जैसे जेलेंस्की दिलदार आदमी है, ऐसे ही जो हम्म। ऑपोजिशन लीडर है वो भी दिलदार आदमी था, वो भी गया मॉस्को वापस कि हम नहीं डरते, वापस जो आ गया करना है भाई। जो करना है वो कर लो। फिर उसको जेल में डाल हाँ, दिया है अब जेल में पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे उसके साथ। वैसे तो भाई रशिया में वो हो रहे हैं ना प्रोटेस्ट, सेंट पीटर्सबर्ग में वहां नहीं, पर प्रोटेस्ट हो वो रहे तो एंटी वॉर तो अब शुरू हो रहे हैं, लेकिन वैसे इन जनरल एंटी पुतिन भी हैं, मतलब इन काफी जनरल भी होते हैं। प्रोटेस्ट रिसेंटली काफी होने लगे थे तो। तो वो चाहता है कि उसको भी एज अ हीरो पोर्ट्रेट किया जाए, और दूसरे उसका सपना ये है कि भाई मुझे रशियन फेडरेशन को फिर से, मतलब यूएसएसआर को यूएसएसआर को। हाँ मतलब वो रिस्टोर। केजीबी के टाइम का आदमी है।
हाँ तो भाई उसने मतलब मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो उसने बोला है कि भाई यार मुझे लेकिन सबसे ये जस्टिफाइड बात नहीं है ना, लेकिन मतलब हम मतलब मैं समझ रहा हूँ कि तू मतलब पुतिन का पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है कि उसने क्या सोचा हो सकता है। नहीं, ये तो मैं ये तो पॉइंट ऑफ व्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। पर मैं बता रहा हूँ इसकी सोच ऐसी है। सही पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट जो रीजनेबल बनता है वो ये होता है कि भाई नाटो इन सबको सराउंड कर देगा। अगर यूक्रेन भी चले गया, पोलैंड भी चले गया, फिनलैंड भी चले गया, स्वीडन भी चले गया नेटो में, तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना उसको, रशिया को। ये पूरे बट वो पॉइंट नहीं है ना, वही तो पूरा पॉइंट है कि अगर यूक्रेन चाह रहा है कि हमको नेटो में जाना है, तो रशिया को से नहीं है ना कुछ उसमें। अगर मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, ठीक है, मैं यूएस के साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ, हाँ हाँ तो उसमें भाई मैं चाइना को तेरे को क्या बता रहा हूँ मतलब। ना, एक नहीं, मैं लॉज होते आइडियल हैं। बात कर रहा हूँ, मैं आइडियलिस्टिक नहीं, बात कर रहा क्यों हूँ। आइडियल बात कर रहा है तू? मैं कर रहा हूँ ना। क्यों करेगा तू? वर्ल्ड नहीं में भाई आइडियल काम नहीं होता। नहीं, मैं वो कह ही नहीं रहा। तू जस्टिफाई, मतलब एक तरह से इस समय गेम ये चल रहा है ना, तू कह रहा है कि रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू सही है गलत है। तो भाई अगर तू ऐसा बोलेगा तो आइडियली तो भाई इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए यूक्रेन को। इंडिया को जो करना चाहिए वो इंडिया को अपने इंटरेस्ट में जो भी करना चाहिए वो करना चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा तो हूँ। रशिया भी तो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है ना। हाँ, लेकिन वॉर कर रहा है ना सीधे। हाँ तो वॉर कर रहा है ना भाई। तो नाटो ज्वाइन तुम ऐसे करना नहीं मानोगे और कैसे मानोगे? भाई नाट नेटो ज्वाइन करना और हम तुम पे अटैक कर देंगे, दोनों एक जैसी बात थोड़ी है। है ना भाई। क्यों है भाई? तो भाई ये बता, जब चाइना श्रीलंका में पोर्ट खरीदता है तो इंडिया काउंटर करता है ना, श्रीलंका मलेशिया कैसे से करता है, उसके। कैसे करता है ये बता ना। हाँ कैसे करता है काउंटर? भाई तो अगर मान ले नहीं, तू बता ना। चाइना, तू कहता फिर मैं कैसे बता रहा काउंटर करता है। हूँ चिंता मत कर। हाँ। चाइना अगर हराने लायक रहता ना तो इंडिया भी वही करता। पर यहाँ पर भाई चाइना, पता है कि चाइना पावरफुल है तो इंडिया डिप्लोमेटिकली काम कर रहा है। अभी तू अगर आइडियली देखेगा तो भाई आइडियली वॉर नहीं होना चाहिए। आइडियली तू सही बोल रहा है कि भाई यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपना डिसीजन खुद लेगी, ठीक है। बट भाई रियल वर्ल्ड में थोड़ी ना चलता है ऐसा। भाई वो बात तेरी ठीक है, रियल वर्ल्ड डार्क है वो नहीं है, बट जो संदेश मैं पहुंचाना चाहता हूँ, मेरी जितनी भी दो चार लोगों के ऊपर वॉइस जाती है, वो ये है कि भाई कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की, मतलब भाई पीसफुल कंट्री है भाई। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है इस समय, है ना। वो रशिया ने स्कैम करके रशिया की वापस ले ली थी। कौन सी ट्रीटी थी वो, बहुत पता नहीं भाई, थी लेकिन ट्रीटी कुछ तो थी। ट्रीटी थी। तो भाई रशिया का यूक्रेन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, नहीं बिगाड़ सकता। और रशिया की इकोनॉमी भी थोड़ी खस्ता हालत में ही है ना। हाँ तुमको सेपरेट करना पड़ेगा रशियन लोगों को और रशियन गवर्नमेंट को, ठीक है। भाई ये तो तो सुनना एक ठीक है बार, करना। सुन तो ले हाँ एक हाँ। बार। तो ऑलरेडी खराब इकोनॉमी में रशिया में क्यों बोला जाता है भाई रशियन, तुम्हारे दिमाग में रशियन लोगों की इमेज आती है तो याद है कि थोड़ा सैड सा होगा, है, हाँ हाँ हाँ। आलू खाता होगा केवल, है, भालू से लड़ना पड़ता है उसको सुबह काम पे जाने के लिए, यही तो है। तो रशियन गवर्नमेंट जो काम कर रही है इस समय, जबरदस्त इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, सारा बिजनेस रशिया का, रशिया में। क्या तेरे पास साउंड नहीं आ रही? भाई तो फिर से। सैमसंग, एक सैंक्शन है भाई हाँ। जो लगेगा तो इफेक्टिव है, नहीं तो स्विफ्ट वाला। अभी तक। हाँ हाँ स्विफ्ट वाला। ठीक है। नहीं नहीं क्योंकि नहीं 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 नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, रुक तो जा, मेरे को कंप्लीट करने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि रशियन बिजनेसेस के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल एरोफ्लोट को यूएस में और यूरोप में बैन कर दिया है, ठीक है। अब एरोफ्लोट में जो भी 5-6 हज़ार लोग काम करते होंगे, उनको भाई डोमेस्टिक से तो सैलरी मिलने नहीं वाली इतनी। हम्म। रशिया में बड़े शहर कितने हैं, नाम के 5 हैं, जहाँ पे मतलब भाई वैसे भी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है उनकी। तो डोमेस्टिक कैरियर से तो वैसे भी पैसा नहीं बनाते होंगे वो लोग इतना। हम्म इंटरनेशनल फंक्शनिंग से एक एग्जांपल है केवल, एरोफ्लोट पैसा कमाता होगा, ठीक है। हम्म तो ऑलरेडी घटिया इकोनॉमी में और पोटेंशियल लॉस हो रहा है हैवी,
सुपर हैवी, ठीक है। तो लोगों का तो नुकसान ऑलरेडी हो रहा है, रशिया की कुछ भी कर लो तुम, सरकार वहाँ की कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ ले, भाई हो रहा है, इम्पैक्ट इम्पैक्ट तो लोगों पे आता है भाई। वहाँ पे जैसे फॉर आता है। जो यूक्रेन में भी, भाई सरकार कुछ भी कर ले भाई, माना उनका प्रेसिडेंट बहुत मतलब जबरदस्त आदमी है, ऑन द ग्राउंड लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, गया नहीं है छोड़ के बाकियों की तरह कैपिटल को, ठीक है। बट हम्म। भाई सबको पता है वो प्रेसिडेंट को निकाल लेगी यहाँ से आर्मी, ठीक है। अगर उसकी जान पे सच में अगर एक्चुअल खतरा आएगा तो उस वहाँ की आर्मी उसको निकलवा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम एंड टाइम पे, मतलब हम्म। अगर आर्मी चाहे तो। और ऐसा एंड में होगा ही, ठीक है, अगर मतलब ज़्यादा कुछ हैवी हो जाता है तो। बट भाई सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो कॉमन लोगों पे आता है ना। हम आर्मी को आर्मी की तरह क्यों देखते हैं, आर्मी को एक ऐसे एम्प्लॉय की तरह क्यों नहीं देखते कि वो भी एक आदमी है नॉर्मल। भाई क्योंकि किसी, आर्मी वाले रिलेट नहीं करते ना कॉमन पीपल से। तू भाई रिलेट नहीं करते लेकिन भाई फिर भी भाई क्या मतलब जैसे वो तो एक आजकल ऐसे वीडियो चल रहा है इस एक। हिसाब से तो भाई इस हिसाब से कू होंगे ही नहीं हाँ तो अगर नहीं होने ऐसा चाहिए होता ना, है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, रेवोल्यूशन होना चाहिए केवल। भाई इसीलिए तो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है कि आपको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं सर। और तू जो पॉइंट बोल रहा था ना कि भाई तू सैंक्शन भाई वॉर को जस्टिफाई लगा। कर रहा है और कुछ नहीं है, क्या? वॉर जस्टिफाई कर रहा है तो और कुछ नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि रशिया सही कर रहा है। अच्छा तो रशियन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, मैं तो रशियन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। रशियन और गवर्नमेंट जहां पॉइंट ऑफ तक व्यू। सैंक्शन की बात है भाई, तो सैंक्शंस पहले से लगे हुए हैं रशिया पे। ये लोग थोड़े बहुत और लगाएंगे। भाई काफी लग यूरोप। गए, रशिया वो जर्मनी ने मना कर दिया, हम नहीं यूज करेंगे तुम्हारी गैस। भाई मना नहीं करा है, होल्ड पे डाला है। अभी के ठीक लिए है। ना, हाँ, जो होल्ड पे डाला है, मना नहीं किया है। कुछ स्पेसिफिक नाम है ना पाइपलाइन का उसका। हाँ, पाइपलाइन का नाम है तो मेरे को पता नहीं, गैस पाइपलाइन है। तो भाई उनने होल्ड पे डाला है, उनने भी बंद नहीं किया है। तो मेरे को लगता है पक्का, कि अभी रसिया, तक तीसरे दिन भी कुछ उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ। जितना मेरे को पता है तो उनने होल्ड पे रखा है कि भाई ये जो तुम्हारी पाइपलाइन है हम होल्ड पे डाल रहे हैं, अभी कुछ नहीं होगा इसका। तो भाई जो सैंक्शन की तो बात कर रहा है, मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस पैदा हो गया है रशियंस में कि गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट में कि सैंक्शन झेल लेंगे। पक्का ठीक चलेंगे, है। चाइना हेल्प तो नहीं कर अब रहा कहीं। भाई चाइना ऑब्वियसली करेगा, भाई चाइना वीट खरीद रहा है रशिया से। हाँ तो क्या बोल रहे थे, हाँ मेरे को लगता है कि भाई जो सैंक्शंस है ना, वो अब रशिया पे काम नहीं करेंगे। भाई सैंक्शंस का डर और होता तो अटैक ही नहीं करते पहली बात तो। अटैक ही नहीं करता ना भाई। अब ये भाई एक ही है कि तुम उनका पेमेंट सिस्टम ही खराब कर दो। भाई अनोनिमस ने अटैक किए हैं अभी रशिया पे, तो पता है। हाँ ठीक है भाई, वो तो छोटे मोटे स्पाइक्स रहते हैं। भाई छोटे मोटे तो रहते हैं लेकिन मतलब ठीक है, आईएसएस को तो उन्हीं ने तोड़ा था वैसे। वो मेरे है हिसाब ना। से भाई ये लोग कंट्री वाले बहुत चालू रहते हैं, फुल एनालॉग होगा सिस्टम, डिजिटल होगा ही नहीं। नहीं, डिजिटल है, पर वो बाहर वाले इससे कम्युनिकेट इंटरनेट नहीं होगा, कर। इंटरनेट नहीं होगा। इंटरनेट नहीं होगा क्योंकि वो ऐसे मैनुअली उसको एक्टिवेट करते होंगे। हम्म। मतलब आपको ऑर्डर्स आए, आपने मैनुअली भाई एक्टिवेट वैसा किया, कुछ होता उसके है ना बाद कि सेटिंग कर। जैसे मूवीज में देखा है और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि न्यू बटन चार पांच होते हैं, सारी कीज लगती हैं, वैसा सीन। हाँ 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 हाँ। वो उससे कैप, सेफ्टी कैप हटाता है। टक 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 टक। ये तो चलो। फिर वो अपने कमांडर की तरफ देखता है, तो वो भी ऐसे ही करता है। फिर भाई बटन दबा देता है भाई। भाई वैसे हम लोग हंस के बात कर रहे हैं लेकिन ये बहुत ऐसे मतलब डेंजरस और मतलब दिल दहलाने वाली चीजें हैं अगर एक्चुअल में हो रही हो तो। भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैसे चाइना के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ताइवान के लिए, हाँ, चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी है। ताइवान पर अटैक करने के लिए। अबे भाई ऐसा नहीं होता यार, चाइना को करना होता तो कर देते अब तक। नहीं नहीं, चाइना का तो लंबा प्लान है यार, चाइना भाई आराम से करेगा। चाइना में भाई जो लीडर है भले ही मतलब शी जिनपिंग जो भी है या उनकी पार्टी की लीडरशिप कह लो, कुछ भी कह लो, भाई वो छोटे गेम नहीं खेलते कि हम ये कंट्री ले लेंगे वो कंट्री ले नहीं, लेंगे भाई। उनका बड़ा वो काम है। छोटा गेम नहीं भाई, वो उनके नेशनलिज्म के लिए भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटा गेम से मेरा कहने का मतलब है कि तुम देखो बेटे कैसे हम अटैक भी नहीं करेंगे और तुम हमारे हो भी जाओगे, वैसा सीन है उनका।
हाँ भाई, ये तुमने बिल्कुल सही बोले। जो वो भाई यार कारण, वो 50-60 साल का गेम खेलते नहीं है। उनको वो डर नहीं है कि पुतिन है 20 साल में मर जाऊंगा मैं, वो उनको डर है ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ये बताऊं ये उनका क्या बड़ा करेंगे, काम है। ये भाई मिलिट्री ब्लॉकेड लगा देंगे पूरे ताइवान के अराउंड। भाई हम भाई ना तो बाहर यूक्रेन की जाएगा बात ना ही तो करते हैं ये, केवल। हम लोग हाँ चाइना क्या, और ताइवान की बात अलग से करेंगे। भाई यूक्रेन पर का वैसे यूक्रेन का ट्विटर अकाउंट काफी मतलब ऐसा मीम वगैरह पोस्ट कर रहे थे काफी सालों से। तेरे को मालूम है ये बात? जो यूक्रेन का नहीं भाई। ऑफिशियल अकाउंट है वो रशिया को टारगेट करके इतने मीम्स डालते थे ना पहले, और अभी भी लगातार डाल रहे होंगे मुझे नहीं पता। लेकिन काफी उनका जो ट्विटर पेज जो भी चलाता है वो भाई काफी मीम्स डालता है रशिया के खिलाफ। भाई मुझे लगता है पुतिन ने तो मीम्स के लिए ही किया है ये, कि मीम्स अच्छे बनने चाहिए। भाई इसका भी मीम बना देगा भाई कोई। पुतिन डिड इट फॉर द मीम्स। और मेरे को समझ नहीं आता भाई, ये इतना बड़ा रशिया है, हम्म। और भाई इतना बड़ा रशिया के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हम्म। और फिर भी भाई ये उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के अलावा भाई ये लोग दूसरी कंट्रीज पे अटैक करते हैं। भाई अपने को भी तो कश्मीर चाहिए ना। मतलब भाई हमारा मुझे, ऑलरेडी है, आई मीन कि फॉर एग्जांपल अगर 1947 या 50 में अलग हो जाता तो कश्मीर, लेकिन हमको तो चाहिए था ना। सेम सिचुएशन भाई मान ले, ऑलमोस्ट। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, हम क्लेम करते हैं कश्मीर को, ठीक है, क्योंकि भाई लीगली वो बहुत सारा हमारा, तो अपना ही है। क्योंकि वो हमारा है अकॉर्डिंग टू। नहीं 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 नहीं, मैं करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहा। तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि मान ले कुछ तो होता। 1947 में सरदार पटेल ने कश्मीर को भारत में एक केवल एक पेपर साइन हो जाता मान ले। ठीक है। भाई हुआ है ना यार, तो सुन ले ना बेवकूफ। ये मीज का वो बनाएंगे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि मान ले एक पेपर साइन हो जाता, फिर कुछ तो वॉर होती उस उधर, और डील ये रहती कि पाकिस्तान अलग कंट्री, कश्मीर अलग कंट्री, इंडिया अलग कंट्री, 3 कंट्री बन जाते मान ले। ठीक है। हम्म, तो अब धीरे धीरे जो भी अपना तनाव तो रहता ही भाई कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहता है कि हमारा है भाई, ऐसे कैसे। तो मान ले इस समय कश्मीर जाके साइन करता डील पाकिस्तान से कि हम तुम्हारा संगठन ज्वाइन कर रहे हैं, कि जो हम्म, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और जितने भी STAN कंट्रीज हैं उनके साथ कश्मीर डील साइन कर रहा है कि हम आपके संगठन में होंगे। ठीक है। तो भाई अपने को प्रॉब्लम होती ना। भाई बिल्कुल होती। तो वैसी सी सीन है भाई। वही तो मैं तेरे को जब भी समझा रहा हूँ, तू अगर जस्टिफाई कर रहा है हाँ। और को जस्टिफाई कर रहा है तू और को। हाँ तो भाई वही नहीं, मैं कुछ भाई तू और। समझ रहा है, भाई तेरा मेरे भाई है, भाई मैं भूल, हाँ वही भाई वही है, मैं कह रहा हूँ, ऐसा ऐसा वो रशियंस बोल को रहा है, लगता है ना। हाँ वो बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारे एनिमी के साथ जाके हाथ मिलाऊंगा। हाँ तो 2 थप्पड़ मारेंगे। भाई दुख होता है, दर्द होता है भाई। हाँ, भाई सही है। भाई टफ सिचुएशन है, पर वॉर नहीं होनी चाहिए, मेरा तो ये कहना है। भाई सिद्धार्थ, तू अगर मान ले प्रेसिडेंट बन जाता है, कहाँ का? मतलब क्योंकि इंडिया का, इंडिया का प्रेसिडेंट बनने का कोई फायदा नहीं है देखो। हाँ मतलब हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट ही है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट हो गया। हाँ अब ठीक है। चाय लाओ। तो भाई तू कोई वॉरलक सिचुएशन में, भाई मैं तो करता, भाई तेरा तो मुझे पता है तू करेगा। क्योंकि भाई अब समझ ले तू, तू 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 मुझे बता रशिया के पहले प्रेसिडेंट कौन था। रशिया के पहले मुझे क्या पता कौन था सॉरी, भाई। पुतिन के पहले प्रेसिडेंट कौन था। मुझे नहीं पता। और भाई पुतिन के बाद जो बनेगा ना, उस हाँ समय तेरे को जरूर पता रहेगा कि पुतिन था। तो वो तो ऑब्वियसली भाई, ऐसे तो भाई उस टाइम का जो क्या बोलते हैं, अ, जब सोवियत यूनियन टूटा था उस टाइम जो रशिया का मतलब USSR का जो प्रीमियर था उसका नाम मेरी मम्मी को पता है, क्योंकि वो उस टाइम जिंदा मतलब देखती थी टीवी वगैरह। तो ये तो यार स्टालिन, नहीं स्टालिन नहीं भाई, गोरबाचोव वगैरह था कोई जब टूटी थी। हाँ गोरबाचोव। हाँ भाई तो नहीं मेरी नहीं नहीं, मेरी मम्मी को पता है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन, मैंने थोड़ा गलत एनालॉजी दे दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई पुतिन भाई अब हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। तो ऑब्वियस है, 20 साल से उसके प्रेसिडेंट है।
सिर्फ उसी कारण से नहीं, फिर लड़ाई कर दी। क्योंकि उसने वॉर भाई करवाया। एक तो तू जॉनी हैरिस के वीडियोस देख देख के आता है, और देखा ना तूने जॉनी हैरिस का वीडियो? नहीं, मैं अच्छा जानता भी नहीं नाम। अच्छा अच्छा, उसका है वॉक्स का कोई तो है चैनल, वॉक्स तो पता होगा। हाँ नहीं। वॉक्स भी नहीं पता तुझे? वेरी गुड, तू प्रोपागेंडा नहीं देखता इसका मतलब। तो भाई इसके जो प्रेडिसेसर था ना पुतिन का, उससे ज्यादा भाई फेमस पुतिन रहा, क्योंकि तुम जितने ज्यादा लोग के लाइफ में इम्पैक्ट डाल पाओगे ना, जैसे आज हम लोग रोते रहते हैं भाई स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट। मैं तो नहीं रोता। मतलब हम लोग, मैं रोता हूँ, बहुत सारे बंदे रो रहे हैं कि भाई स्टॉक मार्केट गिर रहा है, पुतिन साहब और रोक दो, है ना, मीम चल रहे हैं ऐसे। भाई मीम पुतिन के वो देखे, जिम में वर्कआउट कर रहा हो। बहुत मीम बने भाई पुतिन के। और वो फ्लावर समझा वाला वो जो है ना, आ, देखा कि है देखा है मीम। हाँ, मेरे को फ्लावर समझा था क्या है, मैं पावर है पता नहीं, ऐसी कुछ है। फायर है, फायर है, फायर, अच्छा। फायर। फायर है। भाई यार। भाई अब तो दो तीन सिनेरियो रखते हैं। पहला सिनेरियो कि जब वॉर एंड होगा तो रशिया अपनी डिप्लोमेटिक जो हेजेमनी पावर। है वो, हाँ डिप्लोमेटिक पावर, और डिप्लोमेटिकली वो क्या क्या स्टेप्स लेगा अपने वॉर क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, ये पहला, इस पर डिस्कस करते हैं। दूसरा कि भाई पहले इस चीज पे डिस्कस करते हैं कि हाउ डज इट एंड, व्हेन डज इट एंड, वेयर डज इट एंड। भाई तो फिर ठीक, मेन बात यह है कि वॉर एंड कैसे होगी, क्या लगता है तुझे? भाई अब जब वहां तक पहुंच गए रहे हैं रशियंस, कैपिटल तक, कीव है ना नाम शायद उसका, तो वहां तक जब आप पहुंच ही गए तो भाई अब तो ओवरथ्रो करके ही जाएंगे मुझे वो लगता है, लेकिन भाई क्योंकि मतलब बॉर्डर के पास ही है वैसे किएव, बल्गेरिया के। बल्गेरिया के पास में है ना। तो वो तो एक ही तो बात उससे होगी क्या ना, होगा बल्गेरिया भी तो सपोर्ट कर रहा है रशिया को। भाई, कैपिटल कैपिटल गया मतलब देश गया। फिर हो सकता है कि कुछ सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो रहेंगी, जो बच जाएंगी, वो फिर ये वॉरफेयर गुरिल्ला करते रहे, वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर। पर भाई ऐसा 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 है, मतलब क्या चाह रहा है रशिया, रशिया मतलब व्हाई, व्हाट इज द पॉइंट? वो यूक्रेन को मिलाना चाह रहे हैं, वो पपेट सरकार बिठाना चाह रहे हैं हाँ, क्या? पपेट सरकार, मुझे जैसा लगता है तो वो वहां पर एक प्रो रशियन सरकार बैठा देगा। बिना और वो इलेक्शन के जैसे ऐसी वो रैंडम। बेलारूस में है ना, लुकाशेंको। बेलारूस, लुसेंको, लुकाशेंको, वो डिक्टेटर ही है वो वहाँ का मतलब। डिक्टेटर है वो। तो उसके खिलाफ भी भाई प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे पिछले साल, कुछ हुआ होते नहीं। रहते हैं भाई, होते हाँ रहते हैं। होते रहते हैं। तो ये वहां पर प्रो रशियन सरकार बैठा देगा, ये जेलेंस्की भग जाएगा दूसरे देश। या फिर देख देख भाई, ऐसा मान बचा ले, निकाल तो लेंगे इसको, देख अगर वो निकलना और चाहेगा तो चांस भाई निकाल मान लेंगे। ले, ये लोग ये जो पहली वेव आएगी ना सोल्जर्स की, जो ये कि अच्छा परफॉर्म कर भी लेते हैं यूक्रेन, तो उसके बाद भाई सेकेंड वेव फिर से आएगी। क्योंकि रशिया तो मानेगा नहीं। क्योंकि भाई अगर देख मान ले, अगर इनको सिर्फ थ्रेटन करना रहता यूक्रेन को, तो ये वो दो देश डिक्लेयर करते हैं और वहाँ अपनी और शांत हो जाते। आर्मी बिठा देते बस, बस, रॉकेट नहीं छोड़ते। इन्होंने क्या किया, ये वहां तक पहुंच गए, रॉकेट छोड़ रहे कैपिटल। हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे रॉकेट लग रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये है भाई कि तुम्हें पूरा देश को टेक ओवर करना है, तो भाई उनका जो वेस्टर्न पार्ट है वो तो प्रो रशिया नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जो मेजोरिटी पार्ट है। जो मेजोरिटी पार्ट है। तो ये लोग ये करेंगे कि भाई या तो ये होगा कि वो वहां से देश पूरा कट जाएगा। रशिया अगर जीतना चाहे और नेटो और बाकी देश सपोर्ट नहीं करेंगे मिलिटरीली, तो जीत जाएगा रशिया ऑब्वियसली, हम्म। है ना? जबरदस्त लॉस होगा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, लेकिन रशिया जीत जाएगा। दोनों साइड ही होगा, मतलब ऑब्वियसली यूक्रेन तो खत्म ही हो जाएगा पूरा। हम्म। नहीं, यूक्रेन खत्म नहीं होगा, मुझे लगता है कि मतलब यूक्रेन जो फोर्सेस कह लो, आर्मी की रिसोर्सेज कह लो, कुछ भी कह लो। जो उनकी फोर्सेस है ना वो वेस्टर्न पार्ट में सीमित हो जाएगी, उनका इन्फ्लुएंस जो रहेगा वो वेस्टर्न पार्ट में हो जाएगा, और ये लोग बोलेंगे कि भाई ये नई नई कंट्री है, और आधा बीच में से बांट देंगे।
या तो ये करेंगे कि पूरा यूक्रेन में एक प्रो रशियन गवर्नमेंट बिठा दें, मतलब हम्म। खुद ही विड्रॉ करने लगे। हम्म। क्योंकि भाई अगर इन लोग का पूरे देश पे कंट्रोल करने का एस्पिरेशन नहीं रहता तो वो लोग इतना जबरदस्त कैपिटल अटैक नहीं करते। वो लोग थोड़ा बहुत थ्रेटन करके चुपचाप बैठ जाते ना। पर उन लोगों ने तो कैपिटल पे अटैक कर दिया है। भाई तो पूरी थ्योरी के मतलब कि जैसे जो जो पुतिन कहानी मतलब गढ़ रहा है ना कि ये यूक्रेनियन तो हमारे ही लोग हैं। फॉर और ग्लोरी। नहीं, ग्लोरी ग्लोरी तो नहीं कर रहा वो, खैर उसका दूसरा पॉइंट है। ग्लोरी तो मतलब हमको पता है कि अपनी ग्लोरी के लिए कर रहा है, लेकिन मतलब उसने तो ये बोला है ना कि यूक्रेनियन हमारा ही अभिन्न हिस्सा है, सारे यूक्रेनियन लोग वो हमारे ग्लोरी भाई ही हैं। होती है भाई, ग्लोरी नहीं होती पास्ट वो। पास्ट में अबे भाई। तू अलग चीज बोल रहा है, मैं अलग चीज बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ जो पुतिन ने जो बोल के अटैक किया है वो बता रहा हूँ मैं तेरे को, ठीक है। उसने ये बोल के बोला है कि यूक्रेनियन हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, ठीक है। और जो वहाँ की हम सरकार है, डीमिलिटराइज कर रहे हैं उनको। जो वहाँ की सरकार है वो क्या बोलते हैं, बेकार है, और वो अमेरिका की पपेट है, और ये मतलब इस तरह की बातें। और हम अपने यूक्रेनियन भाइयों को बचाएंगे, ऐसा कुछ सीन है। वो उसका स्टेटमेंट ये थी कि हम डी डीमिलिटराइज करेंगे यूक्रेन को। डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाzification ऑफ यूक्रेन। हाँ भाई उसको न्यू नाजी बोलता है वो, और जबकि वो वो खुद जूइश है। ज्यूइश है, हाँ। और इसके दादाजी खुद नाजीज के अगेंस्ट वॉर लड़े थे। जर्मनी के खिलाफ लड़े थे वर्ल्ड वॉर 2 में। हाँ, वर्ल्ड हैं वॉर 2 में। हाँ, उसके जो जेलेंस्की के। और बकायदा वो ऑफिसर थे, अरे भाई, तो जेलेंस्की फिर का ये नाम। नाजी कैसे है? और ये जूइश है। और नाजी भी है अकॉर्डिंग टू और पुतिन। ये उसको न्यू नाजी बोलता है। भाई सही है। तो और ये यूक्रेन भी में कुछ गैस वगैरह भी है क्या? मतलब ऑयल वॉर तो नहीं है ये? और ये उसको बोलता है कि पुतिन बोलता है कि आपने जेनोसाइड भी किया है अच्छा। ईस्टर्न ईस्टर्न यूक्रेन में। और इसीलिए हमें ऐसे कदम लेने उठाने पड़ रहे हैं, मतलब तीन चार कारण देता है। हम डीमिलिटराइज करना चाहते हैं यूक्रेन को, दूसरा नाटो नेटो की फोर्सेस हैं, तीसरा इन्होंने जेनोसाइड किया है। और बस ये तीन चार पॉइंट देते हैं कि हम लोग तो सेवर, हम तो डिफेंडर से, हमको डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, बाजू वाली कंट्री से हमको नहीं काफी नहीं, रिस्क है। रशिया ये नहीं बोल रहा कि हम डिफेंड कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम तो बचाने जा रहे हैं। वो तो सेवियर है भाई। भाई भाई, लेकिन एक पॉइंट है जो मेरे मन में आ रहा है कि जो अमेरिकन ऑयल वॉर्स थी, वो भी तो ऑलमोस्ट यही तरीका है। लेकिन वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में था वो डिक्टेटर था, वहां पे डेमोक्रेसी से इलेक्टेड हुआ हुआ लीडर नहीं था। तो इस वजह से वो जस्टिफाइड है सब, कि हम तो फ्रीडम देने भाई गए थे। सद्दाम हुसैन। अब तो ये मतलब सद्दाम हुसैन हो गया और बगदादी हो गया, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये दोनों तो टेररिस्ट नहीं थे जितना मुझे पता है। बगदादी शायद टेररिस्ट था ना। नहीं नहीं, अरे वो अरे मैं मतलब वो लिबिया का कौन था, गद्दाफी, सॉरी। गद्दाफी, हाँ। बगदादी बोल रहा बगदादी तो टेररिस्ट ही था भाई। सॉरी। है। मतलब जो गद्दाफी और तूने जो नाम बोला था, क्या बोला था, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। ये लोग मुझे ऐसा लगता है कि टेररिस्ट नहीं थे फॉर द वेस्ट, मतलब उनने अमेरिका में जाके बम नहीं फोड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं। अपने देश में जो भी कर रहे थे ठीक है, वो मतलब नहीं भाई, आई अमेरिका अंडरस्टैंड। भाई, अमेरिका भाई बहुत हरामी लोग है भाई, इन नहीं, लोगों ये तो सबको पता है, लेकिन मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस इसमें और ऑयल वॉर्स में क्या है। यही डिफरेंस है कि यूक्रेन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ के लोग सरकार के हाँ। से रिलेटिवली खुश है, ठीक है। ये हम्म। बात तो हो गई तेरी वेस्टर्न यूक्रेन के लिए, लेकिन जब ईस्टर्न जब यूक्रेन के जब लिए तो अमेरिका ने ये जब अमेरिका ने ये काम किया था, तो वो ये कह के जस्टिफाई कर रहा था कि कि हम तो वहां के फ्रीडम लोग, देने गए हैं लोगों को। हम फ्रीडम देने गए, हम हाँ, डेमोक्रेसी लाएंगे वहां पर। तो है ना। पुतिन भी तो यही बोल रहा है ऑलमोस्ट कि हम अब अपने पुतिन यूक्रेनियन पुतिन भाइयों को। यही बोल रहा है, पर पर ऑब्वियसली डिफरेंस ये है कि क्योंकि यूक्रेन डेमोक्रेटिक कंट्री है, काफी कंट्री तो डेवलप्ड है। बिल्कुल डेवलप्ड है। ये डिफरेंस है ना। है ना। क्योंकि इसराइल जब पैलेस्टाइन पर अटैक करता है, या उल्टा मान लो, कुछ भी कह लो, तो
वो भी ऑलमोस्ट उसी तरह का। इसराइल तो कहते हैं हम तो खुद को डिफेंड कर रहे हैं उनके बॉम्बों से। बट भाई ये प्रिविलेज की जंग है, क्योंकि हाँ, हम लोग इतना केयर यूक्रेन की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डेमोक्रेटिक और डेवलप्ड और फ्री कंट्री था, या है जो नहीं, भी। केयर केयर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अग्रेसर नहीं है, वो अग्रेसर भी नहीं है। है ना? हम्म। अगर ये रशिया में घुस जाते यूक्रेन वाले तो बात अलग थी। जो कि अभी तो ऑब्वियसली नहीं रशिया होगा। अग्रेसर है ना? हाँ। अभी रशिया अग्रेसर है, और बड़ा कंट्री है। और बड़ा भी है, मिलिट्री माइट भी ज्यादा है। मिलिट्री माइट की ही बात कर रहा हूँ मैं, साइज की नहीं कह रहा। ऐसे तो जापान भी क्या बोलते हैं, किसी से भी लड़ जाएगा, वो जीत ही जाएंगे बड़े नहीं, साइज में। जापान वाले अलग है भाई, तो जापान वाले, जर्मनी वाले, हाँ। और ये लोग अलग है भाई। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ मतलब साइज का इतना मैटर इसराइल नहीं है। वाले। इसराइल वाले साइज का इतना मैटर नहीं है, वो मैटर मिलिट्री माइट का ही है। तो मतलब वही मेरा सवाल है कि व्हाई डू वी केयर सो मच व्हेन देयर इज वॉर ऑल अराउंड। उसका कारण यही दिख रहा है मेरे को तो, कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्री कंट्री है, डेवलप कंट्री है, रिच कंट्री है। जहां और पर, उसको एक और बड़ा एग्रेसर कंट्री, जिसको बाकी लोग एग्रेसर मानते हैं, गंदा मानते हैं, उसने अटैक किया हाँ, है ना। क्योंकि वॉर तो देखो, झूठ क्यों बोलना, हम लोग कितना भी बबल में रह लें, वॉर तो दुनिया में चल ही रही है हर समय, कहीं ना कहीं। ठीक है, चाहे वो इंडियन आर्मी वर्सेस टेररिस्ट हो, उसमें भी भाई नुकसान इंडियन आर्मी के बहुत लोग, भाई रोज खबरें आती हैं शहीद होने की, है ना। तो वॉर तो ऑन गोइंग है हर जगह ही। इंटेंसिटी बढ़ जाती है कभी कभी। इंटेंसिटी की बात नहीं है, मैं तो मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि पीस नहीं है वर्ल्ड में ओवरऑल। अरे तो पीस कैसे रहेगी भाई? पीस इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि हाँ केओस हाँ, है। लेकिन केयर नहीं करते ना हम लोग उसके उस पीस के हाँ, हम लिए, उस केयर नहीं केओस करते, ये के बात लिए। सही है, ये नहीं बोल जहाँ सकते। पर इस समय इतना केयर पूरी वर्ल्ड क्यों कर रहा है ना। जब ओबामा, क्या बोलते हैं, स्कूलों पे बम गिरा रहा था जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मर जाते थे, और फिर ओबामा अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते कि माफ कर दो, गलती हो गई, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, है ना। वॉर क्राइम तो वो भी है। फिर उसके 2 साल बाद ओबामा को नेशनल वो नोबेल पीस प्राइज में मिल जाता है ना। जब उसने, ऐसा कुछ था कि 7 स्कूल्स पे बम गिराया था जिसमें बच्चे मरे थे, ठीक है, कहीं तो तब तो कुछ नहीं हुआ था। मेरे को याद है हेडलाइन, क्योंकि मैं उस टाइम गार्जियन वगैरह पढ़ता था थोड़ा बचपन में। मेरे को अच्छा, शौक लगा था कि भाई, स्कूल में होता है ना कि न्यूज़पेपर स्टैंड, तो वहाँ पे कूल लोग जाके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाँ, मैं उस समय हितवाद पढ़ा करता था। तो वही, तो भाई उस टाइम की मेरे को याद है खबर, छोटी सी एकदम कोने में, कि यूएसए अपोलोजाइजेस फॉर बॉम्बिंग 7 स्कूल्स इन सीरिया। भाई वन तो हेजेमनी वाली बात होती है वन कि ट्वेंटी 127 चिल्ड्रन डेड। भाई अमेरिका मस्त मैनेज करता है अपना प्रोपेगेंडा। हाँ, मतलब मेन डिफरेंस वही है कि डेमोक्रेटिक कंट्री, फ्री कंट्री, रिच कंट्री के ऊपर अटैक हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड में कैसे अटैक हो गया, ये है ना मेन बात तो। कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अटैक होता है, नोबडी वर्ल्ड वॉर केयर्स। वर्ल्ड वॉर टू के बाद इतना डेवलप्ड अग्रेशन नहीं हुआ। डेवलप कंट्रीज के बीच आपस में। हाँ, डेवलपमेंट कंट्री नहीं, पर भाई ऐसे भी तो देखेगा क्यों तू। इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश चाइना, ओ सॉरी, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान कितने हुए हैं, प्रॉपर हुए हैं वो लोग, प्रॉपर हुए हैं भाई, सरेंडर हो गया था, लाहौर तक पहुंच गए थे। ये भी सही बात है लेकिन भाई। लेकिन मैं यहाँ पर अपने आप को प्रिविलेज दे रहा था कि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सब भाई भाई हमने तो मतलब। डे को डिफेंड ही किया है, हम झूठ क्यों बोले। नहीं भाई, सही भी बात है ना। लेकिन पर मैं ये बता रहा हूँ, वॉर्स तो हुई है। चाइना की संगी हुई है 2 बार, एक बार हुई है, 2 बार हुई है। 71 में पाकिस्तान हुई एक थी, ही बात है। चाइना के साथ भी एक बार हो चुकी है ना। और अफ्रीका में भी उम्मीद करता हूँ मैं, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, 5 डे वॉर, 7 डे वॉर, पता नहीं क्या क्या हुई है हाँ भाई, है ना। 5 डे और निपटा दिया था उसने। तो ऐसा तो है नहीं कि लड़ाइयाँ हुई नहीं है, लेकिन डिफरेंस इस बार ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड में लड़ाई हो रही है ना। वैसे भाई, एक मिनट मतलब, अपना पर्सपेक्टिव बताओ। 1971 में, मेरे को ज़्यादा नॉलेज 75। है नहीं वैसे। अच्छा, नहीं नहीं, पर उस समय, डिपेंड करता है ना तू क्या पूछ रहा है। उस समय तो भाई मेरे ख्याल से जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था तब तो पाकिस्तान ने पहले अपने पे हमला किया था ना।
नहीं, उसमें वैसा कुछ सीन था कि बांग्लादेश जब लिबरेट हो रहा था तो वहाँ की जो फ्रीडम आर्मी थी, मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनियाँ, तो उसको इंडिया ने मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया था इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हीकल्स और एम्यूनेशंस वगैरह। तो पाकिस्तान की चली, तो उन लोगों ने दूसरी तरफ से भी, पाकिस्तान की साइड से भी कोशिश करी कुछ तो कुछ तो। नहीं, उनने मेरे ख्याल से एयरफोर्स अटैक किया था। लेकिन दूसरी तरफ किया था ना, बांग्लादेश की साइड नहीं किया था, वेस्ट में किया था, मतलब जहाँ पे पाकिस्तान है वहाँ पे किया वेस्ट था। में किया था। हाँ, तो फिर एक बार जब अटैक हो जाता है तो आपको पता ही है, फिर सैम मानेकशॉ जी गेम में आते हैं कि भाई चलो। भाई भाई, वो लेजेंड है आदमी यार। हाँ भाई। वो लेजेंड है। और मैंने वो उनका मिलिट्री जनरल था, उसका वीडियो देखा था, वो बोल रहा था, वी विल फाइट हम्म। अप टू आवर लास्ट ब्रेथ, हम्म। वी विल नॉट हम्म। सरेंडर, यस। वी विल चूज टू डाई, बट वी विल नेवर सरेंडर, एंड या यू विल सी। और भाई भाई तो और भाई बढ़िया। तूने सरेंडर कर दिया। हाँ हाँ, पता है, वो उसमें आते हैं ना जो सिग्मा मेल वाले मीम्स आते हैं। फिर वो बैठ के ऐसे साइन कर रहा है वहां पे। हाँ। भाई वो फोटो वोट तो बहुत जलाते हैं, और साले ये लोग क्या करे हैं मिलिट्री वाले ने, उसको बकायदा सजा के रखे हैं, और जितने भी ये लोग एग्रीमेंट्स करते हैं ना, वो वही जाके लगाते फोटो हैं। रोज जलाते हैं भाई पाकिस्तान की। भाई, तो भाई, और एक खतरा और है। पता है ये वॉर एक और, पता है न्यूक्लियर पावर की वजह से कितनी वॉर्स रुकती हैं, है ना? अभी रशिया ने अटैक इसलिए करा केवल यूक्रेन पे क्योंकि वो न्यूक्लियर कंट्री नहीं है। हाँ, और भाई अपन भी कंसिडर कर सकते थे, ये काम चाइना भी ताइवान के साथ आराम से कर लेगा, पर अपने केस में जब पीओके वाली बात आती है ना, तो भाई दिक्कत हो जाती है। क्योंकि भाई दोनों न्यू कंट्री हैं। भाई हाँ पता है तब। मेरे को ना, अब जैसे पाकिस्तान की जैसे हरकतें रहती हैं, तो भाई मेरे को डाउट होने लगा है कि उनके पास न्यूक्लियर है भी या ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं भाई, उन्होंने अपना आर्सेनल इंक्रीज किया इस बार। भाई ला कहाँ से रहे हैं लेकिन। अबे भाई, इतने 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 हरामी लोग हैं लोग। इनने पहले एक अपने साइंटिस्ट को प्लांट किया कहाँ पर, सर्न में, हम्म। यूरोप में, ठीक है। हम्म। इसने वहां से भाई टेक्नोलॉजी चुराई, यहाँ आया, पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, है। और फिर भाई ये साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को भेज दिया उसने। हम उस पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी, वो साइंटिस्ट ने। फॉर्मूला बेच दिया। अभी अभी तो मरा है वो शायद, अच्छा, मुझे नहीं पता। फादर ऑफ, पाकिस्तान न्यूक्लियर साइंस। हाँ ये वो अभी भी मरा है। उसने भाई नॉर्थ कोरिया को भी भेज दिया। तो भाई इन लोगों ने वहां से चुराई, यहाँ बनाया, और अभी उनका आर्सेनल हमसे ज्यादा है। पाकिस्तान का नहीं, वो तो मुझे पता है कि ऑन मतलब जो क्लेम किया जाता है वो तो हमसे ज्यादा है, ये तो मुझे पता है। लेकिन क्या हाँ सच में है? हाँ भाई है तो। भाई लेकिन बलूचिस्तान, नहीं, बलूचिस्तान क्योंकि में क्वालिटी होती और, है ना, क्योंकि न्यूक्लियर में भी थोड़ी क्वालिटी का बात होती है, तो उसमें अब मेरे को देख डाउट ये होता जो है। बात है वो, ये जो बात है वो कोई रिवील थोड़ी ना करता है। भाई नया तो घंटा नहीं बना पाएंगे यार ये लोग, इनके पास क्या भाई नहीं रोटी के पैसे तो है नहीं। भाई, ऐसा नहीं होता तो सुन। हाँ, मिलिट्री बजट अलग होता है, पता है। भाई देख, तुझे तुझे मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पावरफुल है। भाई मैं मान रहा हूँ, मैं टॉप 6 मानता हूँ उनको, टॉप 8 चल। हाँ पावरफुल है भाई, पावरफुल है। है, बिल्कुल है। बट नो मैच फॉर अस, बट हम उनसे लड़ना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं भाई, इकोनॉमिक, सब चीज इकोनॉमिकली होता है भाई। भाई हाँ, मुकेश भैया 2 बार पा देंगे पूरा पाकिस्तान। ये भाई रील बनेगा भाई। पागल आदमी। भाई भाई पूरी एप्पल कंपनी वर्थ करती ज्यादा इंडिया के पाकिस्तान। इंडिया की इकोनॉमी से ज्यादा बढ़ता है एप्पल की तो। पागल सी बात कर। 3 ट्रिलियन भाई है एप्पल। कम है भाई। 3 ट्रिलियन है। हाँ, जितना रिलायंस की मार्केट कैपिटल है ना, उतना उनका ईयरली प्रॉफिट होता है। भाई, देख रहे हो। हाँ, देख रहा हूँ भाई।
पता है मुझे भाई, पता है मुझे। और यही एक कंपनी नहीं है वैसी। तीन चार है। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। गूगल है, टेस्ला भी मान ही लो, लेकिन वो पैसे नहीं बनाती इतने। हाँ भाई, भाई इकोनॉमिकली। बर्कशायर हैथवे है, एप्पल से ज्यादा पैसा बनाया उसने इस साल। मार्केट कैपिटल ज्यादा नहीं है तो क्या हो गया? हाँ 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 हाँ। मार्केट कैपिटल तो बर्कशायर की इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि 4 करोड़ का एक शेयर है। अब तुम ये सोचो कि पाकिस्तान एक एप्पल भी बना देता है ना। भाई हम बना लें एक एप्पल पहले, आधा हम ही एप्पल बना बना लेते हैं। ले, आधा बना लेते हैं भाई, एक भी छोड़ो। आधा ही बना लेते भाई। अबे कब से 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन कर रहे हैं ये लोग। 4 साल हुए, ज्यादा नहीं हुए। भाई 3 ट्रिलियन नहीं है, 5 छोड़ो। भाई 3 हो गया था, ठीक है। अब हो इतना गया। नहीं बेचे तुम तक। था नहीं था, कभी नहीं था, 2.9 गई है हाईएस्ट। 3 कभी क्रॉस नहीं करी। अबे भाई कर, थोड़ा 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 कॉम्प्रोमाइजेशन करा करो ना नहीं यार। करूंगा ना भाई, 3 तो बहुत बड़ा भाई फिगर है 3 ना। तो बोल दो यार। भाई 5 का प्रॉमिस किए थे मोदी जी। तो 3 तीन तो कम से कम बोल दो। क्रॉस कहाँ हुई पर? अब तो और मतलब हाईएस्ट 2.9 थी, इस समय 2.9 नहीं है। भक्तू यार, मैं भक्तू यार, तू ऐसे मत कर। तो चल यार 3 तेरे, तो बोल ठीक है भाई, 100 बिलियन तो कुछ होता ही नहीं है। यार। वो तो भाई हम 8 देते थी। $100 बिलियन कितना होता है तेरे को मालूम? ऐसे ही पूछ रहा अभी अभी जितना रशिया अमेरिका ने अनाउंस किया है यूक्रेन के लिए। हूँ। हाँ। मतलब जैसे ऐसे अमेरिका ऐसे ही फेंक दिया यूक्रेन को, रख लो। अब दूंगा बोल रहा है भाई, अभी उसकी नींद खुली है बाइडेन की। भाई बाइडन भाई इतना घटिया लीडर है भाई, बाइडन सही बता रहा हूँ मैं। भाई उसको बोला तो जाता नहीं है। नहीं ठीक है, बोला नहीं जाता वो तो ठीक है। मत बोल भाई तू। पर मेरे ख्याल से भाई कम से कम जब डिसीजंस लेता है तो वो तो थोड़ी अकाउंटेबिलिटी से ले। भाई पता नहीं यार, मैं कुछ कमेंट्री नहीं दे रहा क्योंकि 50 तरीके के मतलब। यार अच्छा ठीक है, अगर मैं पागल ट्रम्प नहीं हूँ तो मैं क्या करूंगा अगर मैं यूएस हूँ तो? पैसे के अलावा, मिलिट्री सप्लाईज के अलावा मैं क्या ही करूंगा? देख अगर ऐसी मैं बात है। पागल ट्रम्प नहीं हूँ तो? देख ऐसी बात है सिद्धार्थ। हाँ। बात है कि जो हेजिमनी भाई मैं तुझे यूएसए बताता ने हूँ, पता है ये ऐसे जो डिसीजन हेजिमनी यूएसए ने इंस्टॉल की थी वो जारी है। नेटो के, वो जारी है। भाई मैं यही बोलने वाला था कि एज अ प्रेसिडेंट, एज अ लीडर, ऐसे डिसीजंस नहीं होते हैं। जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ ना, मैंने तो उससे बोला कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं इस सिचुएशन में क्या करता। ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाता ज्यादा। लेकिन यहाँ तक आने के लिए तो मेरे पास 5 साल वर्थ ऑफ डिसीजंस हैं। थोड़े 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 थोड़े, उससे बहुत इम्पैक्ट होता है। लेकिन वो तो चीज जब वीकनेस क्रिएट होती है ना, भाई तो तो ये चीज तो 10 महीने से चल रही है ना। ये जो बातें हैं ये बातें 10 महीने से 10 महीने चल से चल रही रही हैं। है। तो भाई एडुकेट टाइम था भाई। पुतिन बोलता हूँ, बाइडेन के पास में। भाई सभी के लिए। भाई बोरिस जॉनसन उससे ज्यादा फायरी स्पीचें देता है, और उसके बाल उसका भी तो ढंग से भाई नहीं कटे। हेयर स्टाइल भाई आहा। भाई वैसे मेरे को इस अभी जो एक्शन लिए गए हैं, सबसे बढ़िया एक्शन बोरिस जॉनसन का ही लगा वैसे, सच बताऊं बस जरा एनलाइटन करें हमें। तो। उसने रशियन बिलियनियर्स के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। अच्छा। ठीक है। उसने पाउंड स्टर्लिंग में डील करने से रशिया को कैंसिल कर दिया, तो वो कॉपी कर लिया यूएस ने कि डॉलर में भी नहीं होगा। उसने सारी जितनी भी रशियन बैंक्स के साथ इनकी डीलें थी, टर्मिनेट कर दी सारी। ये तो सबने किया है। उसने स्टार्ट करा था ना, सबसे पहले उसी का ही आया था। स्टार्ट किया था बोल रहा है, ठीक है। हाँ, और उस रशिया के साथ सारे ट्रेड सप्लाईज टर्मिनेट कर दिए जो भी यूके से रशिया चाहते थे। भाई जर्मनी को बहुत दुख हो रहा है क्या? कि दे मिस्ड आउट। कि भाई पहले ये लोग नहीं कर पाएंगे। पहले अपने को अटैक करना था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा फोर्थ राइक, 1000 ईयर। भाई। पर अभी भी भाई है, होगा उन लोग के दिल में तो होगा ही। किस भाई, वहां पे जो राइट विंग पार्टीज हैं उनको 25-30% वोट मिलता है हर साल। भाई उनके दिल में अभी भी होगा भाई, फिर एक लीडर आएगा। तेरे को पता है एंजेला मर्केल भी राइट विंग लीडर थी, मतलब सेंटर राइट। सेंटर राइट। हाँ, तो इसका मतलब जर्मनी में तुम बिना राइट के जीत नहीं सकते। अच्छा। स्टिल एग्जिस्ट।
भाई उनकी और भाई कोई तो एक पार्टी है AWD करके, पता नहीं कौन सी पार्टी है वो, फुल पावर वो सेमाई नाजी पार्टी है। मेरे ख्याल से अभी उसी कारण से उनकी जो स्पेशल फोर्स थी उससे भी कुछ लोगों को टर्मिनेट किया गया था। कि ये नाजी है। हाँ, कि वो काफी नाजी हो गए थे और वो लोग काफी सपोर्ट कर रहे थे पॉलिटिकली भी। भाई लेकिन पता नहीं यार, जर्मनी में राइट विंग का मतलब, हो सकता है शायद अब नाजी ना हो, क्योंकि अब तो भाई काफी मतलब खुल गया ना मामला। पर वो बात अलग होती है यार, तू समझ रहा है? तुम जब मैं भाई सब समझ रहा हूँ, मैं इंडिया में देखता हूँ ना ये सब, हमको पता है। मान ले कि मेरे को लगता है, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ कि नहीं, पर्सनल हो जाएगा थोड़ा। छोड़ो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि दोस्त की बता दे। जब भाई ग्लोरी के लिए काम करते हैं ना, ग्लोरी का मतलब पर्सनल या फिर कलेक्टिव? जब देश की बात हो रही तो फिर सबके लिए बात कर रहे हैं ना। ठीक है, देश की ग्लोरी को मैं तो खुद से जोड़ लेता हूँ ना, क्योंकि सीधे, है ना। हाँ, तो हम भी अपने से जोड़ते हैं भाई। सीधे जैसे ओलंपिक में गोल्ड जीतते हैं तो भाई अपनी ग्लोरी ऑब्वियसली है हम ना। इंडियंस है ना। आगे बोल, तो आगे बोल। तो भाई जो जो फीलिंग अंदर से आती है ना, जब तू देख, मैं सपोर्ट नहीं करता, पर जब अखंड भारत ये लोग बोलते हैं ना, अच्छा तो लगता है। तो भाई मैं देखो बता रहा हूँ, ऐसे तुम कोई और कॉन्सेप्ट बोलोगे तो फीलिंग भली ना है, पर जब अखंड भारत बोलते हैं ना, तब भाई चाणक्य याद आता है, हाँ, और भाई उनका एम्पायर याद आता है। चाणक्य मिसोजिनिस्ट था वैसे, पर उस टाइम की सोसाइटी ही ऐसी थी तो क्या करे। ऐसी अबे हाँ, भाई थोड़ा तो पार्डन कर दे उसको हाँ। भाई। नहीं भाई, वो तो वही है ना कि जिस समय में रह रहे हैं उस हिसाब से फिर रूल्स बदलते हैं। बदलते हैं ना। आगे ठीक है, बोल। तो जो जो मोटिवेशन और जो, मोटिवेशन हाँ भाई, जो मोटिवेशन मतलब फीलिंग उससे आता है ना कि अखंड भारत बनाना है। बनाना है। और उससे भी आगे जब ये लोग बीजेपी वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र, अच्छा। है ना। तो कभी कभी मतलब मैं तो काफी बैलेंस करता रहता हूँ। अ, कभी भाई लगता लेकिन है भाई। मतलब तो समझ रहा है, जो पुराने लोग भाई, ये कितनी परफेक्ट स्ट्रेटजी है। जैसे तू मतलब काफी पढ़ा लिखा है, थोड़ा अवेयर है, लेकिन लेकिन तेरे को तू समझ सकता है ना, तू मतलब जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वहां पे तो भाई केवल फीलिंग पे चलती है जनता, है ना। तो भाई वहां पे इंडिया में खास। इंडिया की, हाँ हाँ हाँ, अब तो हर जगह होता है यार, इंडिया से ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, अपना थोड़ा भावुक कंट्री ज्यादा है, मैं मानता हूँ। क्योंकि भाई भावना से ही भाई खुशी मिलती है लोगों को, क्योंकि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, मतलब खाने बिल्कुल को बिल्कुल। खाना नहीं है और खरीदने को पैसे नहीं है। हम्म। तो इसलिए फील गुड हमारे यहाँ मूवीज से और भावना से बेचा जाता है लोगों को, और मजबूरी मानूंगा मैं तो, और सैडनेस मानूंगा। ऑल इज लेकिन वेल। हम्म, ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। लेकिन लेकिन भाई जो इस पे खेल खेले जाते हैं, जो खेल रहे हैं उनको ही पता है, जिनके साथ खेला जा रहा है बस उनको नहीं पता, उनको नहीं पता। है ना। एग्री एग्री। भाई इसी खेल पे तो लड़ाई हुई है, रशिया और यूक्रेन की। कैसे भाई? ग्लोरी है ना, रशियन ग्लोरी, हाँ। रशियन रिस्टोरेशन। जो रशियन टीवी पे प्रोपोगंडा चल रहा है, यही तो चल रहा है कि सेवियर पुतिन। पुतिन। भाई यार वो सुन सुन के पुतिन हो गया है। यूरोपियंस अलग बोलते हैं उसको। यूरो न्यूज देख रहा था मैं, यूरो न्यूज, हाँ, स्काई न्यूज, एनबीसी, MSNBC। इंडिया वाले तो भाई रहने दो, इंडियन न्यूज चैनल कभी जिंदगी में मत खोल लेना किसी पुतिन जंग ने के टाइम लगाया पे। पुतिन ने लगाया पीएम मोदी को फोन। हाँ, कि अब PM मोदी रुकवाएंगे लड़ाई, ऐसा हाँ, कुछ आया था पीएम ना। मोदी रुकवाई और मैंने बोला भाई हद हो गई। इन लोग को ना मतलब भक्ति करना है बस। भाई यार कुछ भी चल रहा है भाई। भाई देख, अब इसके सपोर्ट में क्या बोलेंगे कि जो वहाँ का, जो यूक्रेन का एम्बेसडर है इंडिया में, वो उसने बोला कि मोदी बड़े लीडर हैं उस भाई भाई वो रुकवा भाई। सकते हैं भाई, वो इंडिया में आके तो यही बोलेगा ना। हाँ, वो ऑब्वियसली। और एक और मैंने देखा था, वो लोग फेसबुक पे लिख रहे थे कि द कमांडर इज चीफ ऑफ रशियन फेडरेशन। पुतिन। नहीं नहीं नहीं, कमांडर इन चीफ, अच्छा, आर्मी का। सॉरी, आर्मी स्टाफ का।
he said कि जो भी तिरंगा अपनी गाड़ियों हाँ घर पता पे है, मैंने भी देखा था, गाड़ी पे और घर पे लगा लेगा, उसको कुछ भगवान। नहीं कहेंगे। भाई मैं तो कह रहा हूँ सच बात है ये, ठीक है, लेकिन यूक्रेन में तिरंगा लाए कहाँ से? भाई मान लेना ला भी लिए, तो अच्छा, बनवा लिए, फिर तो यूक्रेनियन भी लगा लेंगे। हाँ वही सब लगा लेंगे फिर तो। फिर वहां पर एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हैं? भाई ये टेक्निक तो अच्छी है वैसे। भाई ये जो इनकी इनकी जो सेल है ना, ये आईटी सेल है जो, बढ़िया है। बहुत बढ़िया काम करती है यार। भाई क्रिएटिव कितने हैं। अब एक दिन में पढ़ रहा था कि भाई पुतिन भाई इधर हरियाणा से गए हैं, पुतिन के हरियाणा जो से, दादाजी के दादाजी थे वो हरियाणा के थे। वो हरियाणा के थे। और फिर क्या बोलता है, फिर ये बोलता है कि वहां पर मेरे सर पुनिया पुनिया पुनिया, कोई सर हाँ सरनेम होता है। तो तो पुनिया से वो पुतिन, पुतिन हो गया होता पुतिन हो गया क्योंकि वहां पे है। वो पुनिया बोलने में तकलीफ होती है थोड़ी। तो वो पुनिया से पुतिन हो गया बोलता है वहां पर। सही बात है। व्लादिमीर का भी बता दो कुछ, विक्रम अब नाम था पहले। व्लादिमीर तो वो वहां की हिसाब से रखे थे ना, पर जो सरनेम रहती है तो पुरानी वो तो रहती है। पुरानी रहती है, सही बात है। इनका पूनिया का मानना है जो पुतिन हरियाणा के में जो किसान थे। दे आर फ्रॉम हरियाणा एंड दे वेंट टू रशिया। वैसे तभी भाई तभी सेंट्रल एशिया में तभी भाई पुतिन की क्या बोलते हैं, हाइट वाइट कम है वहां पे रशिया के हिसाब से, क्योंकि अच्छा। वो भारतीय है ना, क्योंकि रशिया में वो तो ये लंबे लंबे होते हैं ना। उनको रिक्रूट कर लेंगे भाई वो लोग आईटी सेल वाले। भाई तो कितना रेज्यूमे बढ़िया भेजो आइडिया उनका। दिया देखो मैंने। रिक्रूट करो, ईमेल पे नीचे ईमेल दिया होगा, डीएम करें आप इंस्टा पे। बिल्कुल भाई बिल्कुल जेन्युइन इंटर्नशिप। बात है यार, उसकी हाइट कम है पुतिन की, और रशिया में तो भाई सब लंबे लंबे होते हैं। सही बात है सही। तो इसका मतलब हरियाणा से है वो, उसको सही एमएसपी नहीं मिला इसलिए वो छोड़ के चले गए। भाई इसकी क्लिप बना लेंगे कि वाई वाई पुतिन इज इंडियन, पुतिन इज पुतिन इज ओरिजिनली फ्रॉम हरियाणा। और भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं मतलब गांव का ग्रुप होता है तो समझता है, हम्म। मतलब आजकल तो गांव में भी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। हाँ भाई सबके होते हैं, गुड मॉर्निंग आता है सुबह। हाँ सुबह सुबह भगवान के वहां पर ये आज शुक्रवार है, ये जी की ऐसे हाँ, ऐसे है, आप सभी के दिन शुभ हो, आज ऐसे वाले वस्त्र वस्त्र पहनिए। पिंक पहनो। हाँ तो भाई उनमें वो लोग इस चीज को मानते हैं। कि पुतिन हरियाणा से है। सच में मानते हैं। भाई उसमें ये वाला लॉजिक भी तो जाके फेंकी हो आज की हाइट उसकी कम है। हाँ, मैंने भाई वो थोड़े समझेंगे सब, उनको क्या पता हाइट कहाँ गया था, वो सब ठीक है। पर भाई इससे पहले वाला मैं क्या बता रहा था एक, कि हाँ नहीं नहीं क्या बता रहा था, मोदी जी वॉर रुकवाएंगे। और मोदी जी ने फोन किया पुतिन से, बात की पुतिन से, कि बेटा और बंद करो। मोदी जी ने सीधे बोल दिया क्या बोल दिया? कि वॉर बंद करो। अच्छा सीधे बोल दिया हाँ सीधे बोल दिया पुतिन को। कि ऐसे काम और नहीं कल से चलेगा। वॉर बंद हो जाएगी। पुतिन ने बोला कल से वॉर बंद हो जाएगी। बढ़िया है भाई। और फिर वो भाई जैसे अगर अंग्रेज, अगर अगर मोदी जी के पास इतनी पावर है तो भाई फिर तो रखो ना मोदी जी को, फिर क्या दिक्कत है? मेरे को समझ नहीं आता भाई, अगर ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, भाई मतलब रशिया यूक्रेन वॉर पे भी प्रोपोगंडा मोदी का क्यों चल रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। भाई सब पे चल रहा है ना। मतलब इन लोगों को जैसे अभी यूपी इलेक्शन थोड़े दब गए, तो अब इनको बताना है कि चेहरा भैया तो लगाना ही है सुप्रीम पीएम मोदी लीडर का, का। सुप्रीम हाँ लीडर का। सही तो ये बात। लोग मेंटेन करते रहते हैं, बहुत बढ़िया मेंटेन करते हैं, मैं तारीफ करूंगा भाई। भाई मुझे भी भाई बहुत अच्छा लगा जो मैंने इंडिया टीवी पे आज देखा ना, मजा ही आ गया भाई। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई कहाँ जा थोड़ी रहे हैं यार सीरियस हम बात, लोग, क्या बोलते हैं, इस तरह का अगर मीडिया है देश में तो मतलब क्या ही होगा देश का। तो मीडिया तो छोड़ दे भाई, मेरे को इस चीज से दिक्कत है कि भाई अगर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे ना, मतलब हम लोग मतलब ह्यूमन रेस, हम्म। तो भाई कभी भी मतलब मैं क्या चाहता हूँ, कम से कम एज ए 60-70%। एज ए यूनिट काम नहीं कर पाएंगे। हाँ एज अ यूनिट काम नहीं कर, मैं बोलता भी नहीं भाई, मैं तो कभी बोलता ही नहीं कि 100%। 100 की तो मैं भी नहीं कह रहा,
मैं तो अफ्रीका बोल छोड़ रहा दो। हूँ भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई 70-80%। भाई 50% ले ले यार। हाँ, 60% मान ले। ठीक है। भाई ये लोग सब मिलके भी भाई काम करेंगे ना एज यूनिट। अब तू भाई स्वीडन को देख ले, तू फिनलैंड को देख ले। इन लोगों ने भाई जो पैसा मिलिट्री में डालना है ना, वो इंसानों के लिए खर्च किया है। नॉर्वे है भाई सबसे बढ़िया नॉर्वे एग्जांपल। है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिनलैंड हो गया। फिनलैंड। फिनलैंड सबसे हैप्पी कंट्री है पता है दुनिया हैप्पी की। कंट्री है। तो हाँ। इन्होंने भाई लोगों की पढ़ाई में, लोगों के हेल्थ में, कामकाज में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी में, ऑफ लाइफ में। क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल लाइफ, इन सब में इन्वेस्टमेंट्स किए। वही पैसा रशिया का मिलिट्री में जाता है, पाकिस्तान का मिलिट्री में जाता है। और पाकिस्तान भीख मांगने के कगार पे आ गया है मिलिट्री के अलावा। मिलिट्री के कारण। और मिलिट्री, पाकिस्तान में हाँ। सीमेंट का बिजनेस मिलिट्री करेगी, भाई, पाकिस्तान में भाई वही मैं बोल दारू रहा का हूँ। बिजनेस। भाई तू एक बात बता, पाकिस्तान की जो मिलिट्री बजट है वो इंडिया की आधी है, ठीक है। भाई पाकिस्तान कैसे अफोर्ड कर सकता है इतना? वही तो। है ना? तो आधा भाई, जबकि इंडिया उससे कितना बड़ा है, कितने सारे रिसोर्स है इंडिया के पास। भाई रिलायंस की आधी इकोनॉमी है पाकिस्तान की। अब या नहीं पता। बराबर होगी ज्यादा से ज्यादा। ये सब पैसा भाई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में जाता है, बिल्कुल भाई, सही बात पाकिस्तान है। के हेल्थ सेक्टर में जाता है। जो बच्चे वहां पर कुपोषण के कारण मरते हैं, उनके पेट में जाता है। बिल्कुल। पर ये कहाँ जा रहा है? मिलिट्री में। और क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि भाई क्योंकि दो इंसानों को लड़ना है, ये हमारा है, ये हमारा है। भाई वही भाई है। मेरे को रशिया को समझ ही नहीं आता, रशिया इतना बड़ा है, इतने सारे रिसोर्स है उनके पास, सारे सेटिस्फाई क्यों नहीं होते? और ऊपर से उनकी इकोनॉमी फिर भी अच्छी नहीं है। जबकि तो भाई अगर देश ऐसे ही लड़ते रहेंगे, भाई मेरे को क्या पता है, यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगता है, पर कि उसको पावरफुल बनने नहीं देते। या तो यूएस की हेजेमनी रहेगी, या यूएस चाइना अपने की। काम में लगता रहता है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अब वो चाइना की कहते तरफ हैं जा कि रहे हैं। अब चाइना की तरफ जा रहे हैं, अब डब्ल्यू चाइना के इशारे पर नाचता रहता है। ये लोग जो काम कर रहे हैं ना कि भाई एक दूसरे में वॉर करना, ठीक है, एक एक बार कोल्ड वॉर ठीक है, कोल्ड वॉर ठीक है। ज्यादा से ज्यादा भाई तुमने इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है। भाई कोल्ड वॉर में तो चलो साइंस का फायदा हो गया था, बच फायदा गए। होता है भाई, बहुत फायदा हुआ, रशिया और यूएसए का बहुत फायदा हुआ। ठीक है, कोल्ड वॉर चल रहा है, चलने दो, इकोनॉमी का तुमको ट्रेड वॉर करना है, ट्रेड वॉर कर लो। अरे भाई मिलिट्री का यूज मत करो यार, बहुत नुकसान होता है, दोनों भाई तरफ को पता है, नुकसान होता जो मेन बात है ना कि ह्यूमंस को ह्यूमंस के साथ अपनी संवेदनाएं रखनी चाहिए। ना कि मेरे को मटेरियलिस्टिक जाने की तरफ, समझ रहे हो, कि है। हमारी ये कब ग्लोरी होता हमारा है? वो। ये कब होता है पता है? ये कब होता है जब किसी दूसरी ग्लोरी से पूरे लोग कोरिलेट कर पाए। जैसे ओलंपिक में मेडल जीत लो। जैसे कोई एक्सटर्नल पावर पूरे ह्यूमन रेस को थ्रेटन करे। भाई तब भी नहीं होगा यार, मुझे लग रहा है ऐसा तब भी नहीं होगा। क्यों भाई? भाई क्योंकि उसमें भी वही चलती है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ आएगा ना तो लेट हो जाएंगे बहुत। हाँ तो भाई जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया है ना, हमारे एंसेस्टर्स ने, क्योंकि भाई सालों लगे हैं ये सब चीजें करने के लिए। बिल्कुल। भाई थाउजेंड्स ऑफ, मतलब टेंस ऑफ और भाई थाउजेंड्स। दिस कॉस्ट अस लाइव्स ऑफ द पीपल। श्योर। लोग लिटरली मारे गए हैं बिल्कुल। मिसकंसेप्शन के कारण, और तब जाके इतनी क्लैरिटी आई है। भाई और ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। वही तो। तो भाई मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो हम हमारी ह्यूमन रेस ने अचीव किया है। पर भाई जिस दिन एक्सटर्नल थ्रेट आ जाएगा ना, उस दिन भाई इनको यूनाइट होने में बहुत दिक्कत होगी। और भगवान ना करे वो एक्सटर्नल थ्रेट बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आए कि भाई इतने टाइम इंटरवल में ये नुकसान पहुंचा देगा, और ये लोग कोऑर्डिनेट ना कर पाए। भाई मेरा भी मतलब वही पॉइंट है कि मैं कहता हूँ यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये लोग हम 100% लेट हो जाएंगे, 100%। हाँ, कैपेबिलिटी नहीं रहेगी फिर उनके पास कि उस वही। टाइम इंटरवल में अब कुछ कर ही नहीं वो सकते। डिलीवर। बहुत लेट हो जाएंगे भाई ये लोग। बहुत लेट हो जाएंगे। वही। तो इसलिए भाई यूनाइटेड नेशंस का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। भाई हम लोगों ने पहले, मतलब बचपन में हम लोग, बचपन नहीं मतलब 1-2 साल पहले हम लोग बात कर तो रहे थे
कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुछ तो हमने हाँ, डिस्कशन किया था, ये याद है तेरे को? हाँ, 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 हाँ। तो भाई जैसा अभी हम अपने स्टेट्स को रूल करते हैं कि भाई ये स्टेट्स हैं और ये सेंटर है, तो भाई कुछ ना कुछ फॉर्म हमको लाना पड़ेगा कि भाई जिसमें डिक्टेटरशिप भी हो, क्योंकि भाई ये इरेडिकेट नहीं होगी। कम्युनिस्ट भी हो, डेमोक्रेसी भी हो, सोशलिज्म भी हो, भाई देख, जितने भी तूने सब कॉन्सेप्ट बोले ना, कोएग्जिस्ट करे एक साथ। सब कुछ कोएग्जिस्ट करेंगे तभी जाके एक्चुअल में हाँ, फंक्शनिंग कुछ चीज आएगी। हाँ। जैसे अब ऐसा हो जाए कि कम्युनिस्ट देश चाहने लगे कि सब देश कम्युनिस्ट हो जाए, अमेरिका के जैसे, अमेरिका जैसे सब लोग डेमोक्रेसी तरफ जाए, तो इससे दिक्कत होगी। आपके पास जो है भाई, अब रेफरेंडम करवा लो और डिसाइड कर लो। अब भाई बिल्कुल। दुबई में, यूएई में किंगडम है, डिक्टेटरशिप चल रही है, लेकिन बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। पर भाई नॉर्थ भाई कोरिया में, नॉर्वे में भी तो राजा है। नॉर्वे में भी राजा है, यूके में भी राजा है, रानी मतलब है। चलो यूके तो खैर डेमोक्रेसी हो गई। हाँ, डेमोक्रेसी ऐसे हो तो गई, पर नॉर्वे वहां भी पे ये, डेमोक्रेसी है, किंग तो है ही। हाँ। तो भाई उनने उनने तरीका ढूंढा ना कि डिक्टेटरशिप को और डेमोक्रेसी को कैसे कोएग्जिस्ट करवाए। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा आगे पीछे हुआ है, पर कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम्म। मैं चाहता हूँ कि भाई पूरे जो भी ये जो सिस्टम्स है ना, ये कोएग्जिस्ट करें, और भाई एक यूनाइट एक यूनिट वर्ल्ड। की तरह अर्थ भाई काम करें। जैसे जो कार्ल सेगन की जो कही हुई बात है, जब वो जो कौन सा था, डिस्कवरी अपॉर्चुनिटी, कोई तो स्पेस प्रोब था, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो उसने जब वो सोलर सिस्टम को क्रॉस कर रहा था तो पलट के जब अर्थ की फोटो खींची थी, पेल ब्लू डॉट, है ना? तो भाई सब लोग कितने अकेले हैं? भाई बिल्कुल। उसमें भी तो वो भाई। सेंसेशन हुई थी, वो सेंसेशन हुई थी जब हाँ, वो हाँ। पिक्चर को देख। हाँ, हाँ भाई, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम तो भाई बहुत एक, जोर से हुई थी। हमें अभी भी मेरे को हर भी, बार और होती है। भाई वो वो भाई बिल्कुल अलग चीज थी यार। बिल्कुल। उसका भाई उसकी जो फीलिंग आ रही थी ना, वो अपनी जो रोज की नॉर्मल फीलिंग है उससे बहुत अलग रहती है, और मेरे को लगता है कि इन्हीं चीज के कारण लोगों का पर्सपेक्टिव बदलेगा। भाई बदलेगा भाई। भाई मैं तुझे बताता हूँ, मैं रोज जब मैं शाम को दौड़ने जाता हूँ और रनिंग करने जाता हूँ, भाई जिस भी दिन फुल मून होता है ना, मैं भाई बैठ के उसको 15 मिनट देखता हूँ कि भाई, कि वहां भाई पे भाई सोच रहा है वहां पे किसी ने पैर रखा हुआ है, मेरे जैसे लौंडे ने किसी ने। भाई फुल मून भाई, जब तुम फुल मून को देखते हो ना, और बाजू में तुमको चांद, सितारे दिखते हैं, हाँ। और जब तुम इमेजिन करते हो कि ह्यूमन रेस हम कभी, कितने छोटे हैं भाई। हाँ, कभी इंटर गैलेक्सिक, इंटर स्पेस ट्रेवल्स करेंगी, वही तो। ऐसा। तुम्हारी आने वाली तुम्हारे आने वाली जनरेशंस गैलेक्सी के बीच में ट्रेवल कर पाएंगे, स्टार्स के बीच में ट्रेवल कर पाएंगे। अगर हम आपस में ना लड़े तो। अगर हम आपस भाई, मेरे को तो कभी ये लगता है कि मेरे को अपने जिंदगी का पर्पस बनाना चाहिए कि भाई पूरा जो रिसोर्स है ना अर्थ की, ये भाई सही जगह पे डाइवर्ट की जाए। अभी काफी अलग अलग तरीका है, पर मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत कंसोलिडेट किया है अपन ने, एफिशिएंसी को बहुत कंसोलिडेट किया है, पर भाई रिसोर्स खत्म होंगे ना भाई, कभी ना कभी तो रिसोर्स खत्म होंगे। और बिल्कुल। उससे पहले भाई हम लोगों को ऐसी चीजें निकालनी पड़ेगी कि सर्वाइव कर पाए। भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, लोग भाई क्लाइमेट चेंज नहीं मानते, ग्रीन टेक में नहीं मानते अभी भी। समझ रहा है? उस पर लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं। ऑयल वॉर्स क्या थी? हाँ भाई बिल्कुल। ऑयल के लिए लड़ाई। ठीक है भाई। और मतलब किसी कोई सरकार जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीन चार, न्यूजीलैंड, ये तीन चार हमने नाम लिए। भाई बहुत छोटी कंट्री है। ठीक है। घंटा कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता रिसोर्सेज भी। यूएस, इंडिया इंडिया पे तो हैं, काफ़ी हैं। और ये भी जितने बड़े रिसोर्सफुल कंट्रीज हैं, उनकी जितनी नहीं होंगी ना मैन पावर है। भाई लेकिन सही दिशा में जाना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है भाई। पूरी मतलब कलेक्टिवली हमको एक तो हैप्पीनेस की तरफ काम करना चाहिए, और जो तूने बताया जो पेल ब्लू डॉट की जो फीलिंग है, उस दिशा में भाई वो थोड़ा।
वो फीलिंग है भाई, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देती है आपके भाई। नॉर्मल पेल पर्सपेक्टिव। ब्लू डॉट तो बहुत दूर हो गया भाई, तुम मून को कभी 15 मिनट बैठ के बिना कुछ डिस्टर्ब हुए किसी से बात करे। हाँ, तो तुम्हारी अगर इमेजिनेशन बहुत बढ़िया है ना, हाँ, तो भाई तुम बस मून को देखो जाके, मून को देखो। बस। मून को भाई, और सन जब राइज होता है ना, और जब वो हाँ, उतना वो नहीं दिख होता, आंखों में लगता नहीं है। लगता नहीं है, चुभता नहीं है भाई, अलग ही बहुत लेवल है भाई वो, भाई बिल्कुल। भाई, सूरज और चांद को भाई, और ये अभी हम अभी नया नहीं कर रहे हैं, लोग पहले से इस चीज को कंसिडर करते हुए आए हैं। बिल्कुल भाई। तभी भाई इंडियन फिलोसॉफीज में, इंडियन या की मतलब जो भी पुरानी चीजें रही हैं, जो इंडिया मून का से संस्कार है। सन से इतना सारा लेना देना है उसमें। हाँ हाँ, तो उसमें सूर्य और भाई चांद को भाई बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। भाई दर्जा के ऊपर गॉड्स हैं दोनों। गॉड का दर्जा दिया गया है। और है भी। सन के बिना है कौन भी। है, कुछ नहीं। मून के बिना हम कौन है, कुछ नहीं। हम वो एग्जिस्ट इसीलिए करते हैं। भाई मून चला रहा है पूरा ओशन सिस्टम। भाई बिल्कुल बिल्कुल, उसके कारण आता है भाई करंट। हाँ, और अगर अगर करंट नहीं आएगा तो सब कुछ मर जाएंगे। मर जाएंगे ना। हाँ तो भाई, कुल और मिला के यार। लोगों को आम आम रोज 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 में ये चीज नहीं दिखती। वो रोज सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते, थक के सो जाते हैं। भाई मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा लोगों से ना। मैं तो उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिनके पास एक्चुअल में इफेक्ट करने की पावर है। नहीं, ऐसा ऐसा अपन पूरा पूरा नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई अपन नहीं बता सकते ना कि कौन उस समय वो उन्हीं में से उठ के आएगा ना, कल को तू उठ के जाएगा। जो चेंज लाएगा उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पर जो मेरी बात सुन, चेंज मेरी ला बात सुन। सकते हैं जो अभी। चेंज लाएगा उसके अंदर ये बात कौन डालेगा? भाई अगर किसी एक बंदे को चेंज लाना होगा ना, तो भाई वो खुद ही ला देगा, वो पॉइंट नहीं कह रहा मैं ये कह रहा सुन, हूँ जो मेरी इस। बात नहीं समझ रहे तुम। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मान ले अगर सिद्धार्थ टेस्ट को चेंज लाना है। अगर कोई जीसस है, ठीक है, तो उस ठीक है। तक हमें ये बात पहुंचाने की जरूरत नहीं है कि भाई तू मैं जीसस है बस तो बस क्या कर बस रहा है। बस ठीक 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 ठीक। मेरी बात सुन। कोई जीजस है, तो उसको भाई जीसस बनना पड़ेगा, वो पहले से पैदा नहीं होगा जीसस। उसको सुनना मैं पड़ेगा कुछ दो चार मैं ये बातें। बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कि सिद्धार्थ कुलश्रेष्ठ वो आदमी बनता है जो पॉजिटिव चेंज लाता है, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भाई उसको इनपुट्स तो उसके आजू बाजू से मिलेंगे। बिल्कुल। तो भाई इसके लिए भाई पूरी मैं वही कह रहा था जो तू कहना चाह रहा है कि उस वो जिम्मेदारी उन लोगों पे है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो सही चीज़ें आइडेंटिफाई करें, सही चीज़ें जनता तक पहुंचाएं, है ना। ना कि जो, मतलब तुझे हाँ, पता ही है। अभी इसमें तू क्या कर रहा है पता है, इसमें तू कर रहा है कि तू पहले से उनको इन्फ्लुएंसल अज्यूम कर ले रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि वो उस नहीं 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 फेज में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो अभी करंटली इन्फ्लुएंशियल है। अच्छा, तू अभी से चालू करना चाहता है। हाँ, मैं अभी से चालू कर रहा हूँ कि जो इस समय करंटली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको सही दिशा में ले जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। वो अपना पर्सनल एजेंडा नहीं चला सकते। तो भाई तुम्हारा पर्पस क्या है? भाई मेरा पर्पस नहीं पता ना मुझे। मेरे को जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो मेरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे मेरे को भाई थोड़ा बहुत दुनिया भर के जो एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स हैं उनने इन्फ्लुएंस किया है अभी हाल फिलहाल में। हो सकता है उस वजह से मैं थोड़ा मान ले मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनके काम को पढ़ा, उनने मेरे को ऐसे धक्का दिया इधर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं पहुंचा तो यहाँ पे मेरे को देखा, ओ वहाँ पे एक किताब और पढ़ी है, मैंने उठाया, ओ ये किसकी है, इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ा, मैं थोड़ा पीछे और आ गया। फिर यहाँ पे मैं पहुंचा तो मैंने देखा, अरे ये क्या है, तो मैं उस तरफ चला गया। तो वो पूरी हाँ जर्नी रहती है, तू समझ रहा है। हाँ, अपन कभी मोनोटोनिकली एक तरफ नहीं जाते हैं। भाई ये कुल मिला के यार, पता है तूने तूने वो स्टार वॉर्स का वो डायलॉग सुना होगा। क्या। और उन लोगों ने काफी बढ़िया इमेजिन करा है। हाँ, ठीक क्या है। किया है। उसमें जो कॉन्सेप्ट है कि मे द फोर्स बी विथ यू। बिल्कुल। ये भाई, मैंने मैं फोर्स की बातें पहले से ही करता था कि भाई तुम हाँ, मेरे करता पास से है। नहीं उठते। कर रहा था तू, हाँ।
मैंने वहां से नहीं उठाया है, पर मैंने जब अभी स्टार वॉर्स देखा तो वो बोलते थे कि मे द फोर्स बी विथ यू। हाँ, भाई काफी सही चीज है वो। बिल्कुल। वो पर हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो फोर्स इज इक्वल्स टू गॉड, पर यहाँ पर लोग उसका मतलब नहीं निकाल पाते कि गॉड इज इक्वल्स टू फोर्स। तो ये मेरे ख्याल से सही चीज रहेगी कि मे द फोर्स बी विथ यू। कि भाई जो वो जो उसको रिजॉल्व करने के बाद जो मेन डायरेक्शन बनता है ना, वो आपके पर्पस के साथ हो, है ना। ठीक है। यार कंक्लूडिंग रिमार्क्स देता हूँ, ठीक है। वॉर इज नॉट कूल। और जो भी इस समय इंडियंस इंडियंस छोड़े यार, जो भी लोग इस समय क्राइसिस में हैं, उनको अपने घर छोड़ के जाने पड़ रहे हैं, उनको रोजगार छोड़ना पड़ा, उनको अपने सपने छोड़ने पड़े, और वो किसी दूसरे देश में शरण लेने जा रहे हैं। जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, जो स्टक हैं, उनको ओड़ छोड़ नहीं दिख रहा कि घर कैसे पहुंचेंगे। उनको ये नहीं पता कि उनकी बिल्डिंग पे शायद मिसाइल आके गिर जाए। ठीक है, तो यार वी आर उनके साथ वरिंग अबाउट कि उनके हमारी साथ ऑफलाइन चल नहीं चल रही हैं। हाँ यार, हमारे कितनी छोटी बात है यार कि हम उसका रिप्लाई नहीं आया। हमारी क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं, ऑफलाइन नहीं हो रही। मैंने उसको 1 घंटे पहले मैसेज किया था, उसने मुझे रिप्लाई बैक नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि तो उन सब के साथ यार हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी प्रेयर्स हैं। और वॉर यार नहीं होनी चाहिए, वॉर खत्म होनी मे चाहिए। द मे एंड द मे द फोर्स फोर्स बी विद यू।